जो क्वेश्चन नंबर 16 है, अ फ्लोर विच मेजर 15 by 8 is to be laid with the tiles measuring, ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। The two adjacent sides of parallelogram are 24 and 18. If the distance between the longer side is 12 cm, find the distance between shorter side. तो यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट जो यूज करना है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 17। लैंग्वेज कहती है क्वेश्चन की, एक साइड है हमारे पास 24 और एक 18, इसे लॉन्गर ले लेते हैं और इसको 18। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने कहा है द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड इज 12, इनके बीच की डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर। अब शॉर्टर साइड की डिस्टेंस निकालनी है, मींस ये वाली डिस्टेंस, ये ध्यान रखना डिस्टेंस परपेंडिकुलर मेजर की जाती है। सपोज करो इसे पी ले लेते हैं, लेंथ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड इज पी मीटर या पी सेंटीमीटर। तो आपको मालूम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, हाइट बोले तो डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, पैरेलल लाइंस। अब यहाँ पर देखिए एक बार बेस में इसको लेता हूं तो डिस्टेंस मुझे मालूम है 24 इंटू 12, और अगर मैं इसको बेस लेता हूं तो इसकी डिस्टेंस हमने पी एज्यूम की है 18 इंटू पी। बस सोल्व कर दीजिए, पी इज इक्वल टू 24 इंटू 12 अपॉन 18, 6 2 जा 6 3 जा 3 8 जा 16 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, एक बार जस्ट कॉपी कर लीजिए और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे एक बार रीड कर लें। देखिए बहुत आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक तो आपको उसके कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये जो मेंसुरेशन होता है एरिया फिगर, इनमें कुछ भी रोल नहीं है, केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ रोम्बस इज 216 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल। अब यहाँ पर आपको अगर इसका फॉर्मूला मालूम है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहा हूं मैं, 18 ऐसा ही है इसलिए अपना आप कर लेना उसे। द एरिया ऑफ रोम्बस, अब आपको अगर इसका रोम्बस का एरिया मालूम है, फॉर्मूला मालूम है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस में, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। एरिया गिवन है, वैल्यू पुट कर दीजिए, और आपको एरिया के साथ एक डायगोनल भी गिवन है, वो कोई सा भी हो सकता है, इसमें कोई पर्टिकुलर गिवन नहीं है। और D1 की वैल्यू कितनी है डायगोनल की, 24 इज इक्वल टू डायगोनल 2। दिस इज implies that diagonal 2 is equal to 18 सेंटीमीटर। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, यहां पर आपको डायगोनल क्लियर हुए हैं केवल। डायगोनल क्लियर होने पर आपको प्रॉपर्टी क्लियर होगी, तो फिर आप अगला पार्ट भी कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। अगर ये परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर हैं तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट दिस इज 12 एंड दिस इज 12 एंड दिस इज 18, सो 9 एंड 9। अब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल आ गया है, और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको इसका हाइपोटेन्यूज निकालना है, मींस अपोजिट साइड ऑफ 90 एंगल्स, लेंथ ऑफ इट साइड। साइड को एस ले लेते हैं, एस, और अब यहां राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म लगा दें, नेमिंग कर लेना ए बी सी डी एंड डायगोनल इंटरसेक्टिंग पॉइंट O। सो इन ट्रायंगल AOB, यहां लिखेंगे आप ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, दिस इज 144, दिस इज 81, स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू AB एंड दिस इज 522, और यू नो दिस इज 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। देखो वो तो अब सिंपल है, अगर आपको साइड आ गई है
तो पेरीमीटर का तो कोई रोल ही नहीं है, आप उसे 4 इंटू साइड कर दीजिए, फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, फोर इंटू साइड 4 इंटू 15 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन ज्यादा होते हैं इसमें और सब में कॉन्सेप्ट लगभग एक जैसा ही चलता है। अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो रीड करना है, ये रोम्बस वाला सेम ऐसा ही है, उससे अगला भी ऐसा ही है, नेक्स्ट वाला भी ऐसा ही है। ये कंक्रीट से कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ डायग्राम बना रखा है। मैं इस डायग्राम क्वेश्चन नंबर 22 एक बार रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत आसान हो जाएगा जैसे ही आप इसे सोल्व करना शुरू करेंगे। चलिए डायग्राम बना के अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट में जो भी आप अप्लाई कर सकते हैं किया करें। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप खुद क्वेश्चन कर लेते हैं तो। 22 उसने कहा है डायग्राम दीजिए, मैंने डायग्राम बनाया। और यहाँ डायग्राम में गिवन है, थोड़ा सा टेढ़ी साइड है, मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया इसको, टेढ़ी साइड। यहाँ पर 90 गिवन है, दिस इज 90 ऑल्सो, दिस इज 90, नेक्स्ट दिस इज 90। नेमिंग कर लीजिए ए बी सी डी ई और ये एफ। अब अकॉर्डिंग टू डायग्राम वैल्यू गिवन है, वैल्यू गिवन है ए बी 1.8 मीटर, नेक्स्ट हमारे पास सी डी 0.6, सी डी 0.6, और उसके बाद हमारे पास है डी ई 0.8 मीटर, और नेक्स्ट हमारे पास है ई एफ 0.3 एंड ए एफ 1.2। देखिए ध्यान से, अब इसमें क्या करना है हमें, फाइंड क्या करना है, द फिगर गिवन बिलो क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपको इसका एरिया फाइंड करना है। देखो इसका एरिया फाइंड करने के लिए जिसके माइंड में जैसे भी आ सकता है, जैसे भी जिसके माइंड में आ सकता है, सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है और वहां एग्जाम में बैठकर फिगर हो सकता है थोड़ी बहुत चेंज हो जाए, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, ध्यान से देखना। ये लाइन आपको थोड़ी कुछ लाइन दिखाई दे रही है और यहाँ पर आपको ये डायमेंशन मालूम नहीं क्योंकि ये तिरछी लाइट। अगर मैं इसको ऐड करना चाहूं परपेंडिकुलर, तो ध्यान देना ये 1.2 है 0.8 अकॉर्डिंग टू दिस, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर, तो दिस परपेंडिकुलर लाइन है, तो नाम दे देते हैं डी, इसका पी नाम ले लेना। तो डीपी इज इक्वल टू 0.8 प्लस आप लिखना डीई प्लस ईपी 1.2 मीटर। अच्छा कुछ लोग इसे आसानी से करने के लिए सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लेते हैं, उससे ना डेसिमल का ये जो टेंशन है ये खत्म हो जाती है, तो सब ये 180 हो जाएगा। अच्छा 0.3 था तो 0.3 ही रहेगा, रेक्टेंगल है, और ये 1.5 बचेगा। अब आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल समझ लीजिए, या डायग्राम में देखिए 1.2 है तो आप इसको यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं, यहां पर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर तो ये भी इतना ही हो जाएगा, कितना 1.2। इसको डायग्राम को बना लेते हैं, अदरवाइज तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ट्रिपेजियम का हमें फॉर्मूला मालूम है। चलिए ये आपका ट्रिपेजियम हो गया, वजह बताइए, दिस इज 90, दिस इज 90, लाइन परपेंडिकुलर और ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे, एक पेयर पैरेलल हो गया। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू, एक एरिया हमारे पास है ए पी ई एफ, एरिया ऑफ फिगर ए पी ई एफ, प्लस एक है हमारे पास एरिया ऑफ फिगर गिवन पी डी सी बी, एरिया ऑफ पी डी सी बी।
अब यहाँ अकॉर्डिंग टू फिगर या गिवन कंडीशन पर आपको दिखना है ये रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको मालूम है L इंटू बी, और ये ट्रिपेजियम है, ट्रिपेजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 1.5 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 2 डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। दिस इज 0.36 मीटर स्क्वायर प्लस इस 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ 2.1 मीटर स्क्वायर ऐड कर लेंगे इसे 2.46 मीटर स्क्वायर। ये इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया आ गया। आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि ये जब अगली बार बनाया जाएगा, बताया जाएगा क्वेश्चन, तो हो सकता है उस वक्त दूसरा कोई व्यू चेंज कर दिया जाए और फिर दूसरे मेथड से कराया जाए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारा माइंड सेटअप बदलता रहता है। आज मैंने रेक्टेंगल ट्रिपेजियम लिए, हो सकता है उस दिन ट्रायंगल बना के मैं इनका दोनों रेक्टेंगल ले लूं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट फिगर का क्वेश्चन है, वो भी सेम ऐसा ही है। उसमें क्या करना, कैलकुलेट द एरिया ऑफ गिवन फिगर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन से नीचे वाला है, दोनों सेम है 23 और 24। तो मैं पहले 23 का फिगर बना देता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक लाइन दे रखी है सिंपल, दूसरी लाइन एक तीसरा ट्रायंगल में यहाँ दे रखा है, इसको ज्वाइन कर दिया है इसने। चलो यहाँ ज्वाइन कर देते हैं, और यहाँ से इसने तिरछी लाइन ट्रायंगल बनाया है और इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ये परपेंडिकुलर डाला है। ठीक है, ये फिगर है। यहाँ वैल्यू पुट अप कर लीजिए। दिस इज 15, दिस इज 26 एंड दिस इज 25। यहाँ पर ये 90 है, ये भी 90 है। ये बताता है कि ये दोनों पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए। अब ये डिस्टेंस लेने के लिए मैं थोड़ा यहाँ चला जाता हूँ, क्योंकि मैंने इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर डाला है, तो अब परपेंडिकुलर में ये वाली साइड निकालनी है। आपको मालूम है दिस इज 12 और 15 और दिस इज 25। तो अगर यहाँ तक 15 हो जाती है तो यहाँ से आगे ये 10 सेंटीमीटर बचती है। अब यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, बिकॉज दिस लाइन आर पैरेलल टू अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल एंड वी फाइंड द एक्स बाय द पाइथागोरस थ्योरम। क्लियरली अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, फाइंड द एक्स। ट्रायंगल का नेम कर दें आप, इसमें नेमिंग नहीं दे रखी है, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 26 स्क्वायर। इन राइट एंगल ट्रायंगल नेमिंग जो भी करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर 676 माइनस 100 10 का स्क्वायर, दिस इज 576, और x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 24 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो ये आपकी अननोन कंडीशन आ गई, जिसके लिए क्वेश्चन थोड़ा अटक रहा था, प्रॉब्लम कर रहा था। बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, दिस इज 12। अगर आपको किसी साइड पर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और एल्टीट्यूड गिवन है तो उसका एरिया आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एरिया हो जाएगा हमारे पास, दिस इज ट्रेपेजियम, दिस इज ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ गिवन फिगर, एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रेपेजियम का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, दे आर पैरेलल साइड 15 प्लस 25, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस 24 प्लस हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस into height. This is 12, 40 into 12 और यहाँ पर 6, 150 ऐड करेंगे 480 प्लस 150 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ क्वेश्चन कुछ सिंपल हो जाते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। बस एग्जाम में आपको प्रैक्टिस होती है तो आपको टेंशन नहीं होती।
देखिए क्वेश्चन नंबर 25, 26. A footpath of uniform width run along the outside of rectangular field, 30 meter long and 24 meter wide. The path occupy area of 300 centimeter square. Find the width. तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको फिगर समझनी है, फिगर क्या कहती है, उसके बाद आपको प्रोसेस समझना है कि हम कैसे निकाल सकते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें गिवन क्या है, रेक्टेंगुलर फीट 30 मीटर लॉन्ग एंड 24 मीटर वाइड. चलिए ये 30 मीटर और ये 24 मीटर, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है. इसके चारों ओर यूनिफॉर्म विड्थ का एरिया है. यहाँ पर ये पाथ है और इस पाथ का टोटल एरिया गिवन है. तो अब अगर आपको मालूम है कि इस पाथ का एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूं, तो वैल्यू पुट कर दें और जो भी उसने अननोन वैल्यू बोली है फाइंड करने के लिए उसको आप एक्स सेलेक्ट कर लें, बस आपका क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा. इसने कहा है फाइंड द विड्थ ऑफ पाथ, लेट विड्थ ऑफ पाथ इज इक्वल टू एक्स. तो अकॉर्डिंग टू एक्स दिस इज ऑल्सो एक्स, यूनिफॉर्म विड्थ. So outer side of a path is equal to 24 plus 2x and length 30 plus 2x, because this is also x and this is also x. So area of path is equal to आउटर एरिया, रेक्टेंगल लिख सकते हैं आप, आउटर रेक्टेंगल एरिया, वो आपको अपनी समरी के लिए लिखना है कॉपी में, माइनस इनर रेक्टेंगल एरिया, इनर रेक्टेंगल एरिया. अब आउटर एरिया भी आपको फॉर्मूला मालूम है, यहां 360 ऑलरेडी गिवन है. पाथ वैल्यू होगी 30 प्लस 2x मल्टीप्लाई 24 प्लस 2x माइनस 30 इंटू 24. मेरे ख्याल से बहुत आसान हो गया है क्वेश्चन, बस सोल्व करना है. सोल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए सिंपल मल्टीप्लाई है, कुछ और करना ही नहीं है. तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आ जाएगा, इधर ले आइए, 720 को ऐड करेंगे तो 1080 हो जाएगा. इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 720 कट जाता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, चलो होता है, कभी कभी हम कैलकुलेशन में एडवांस माइंड लगाते हैं. 24 इंटू 2x 48x एंड 30 इंटू 2x 60x और 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर. अब हमारे पास एक इक्वेशन तैयार हो रही है, इस इक्वेशन को तैयार करना है और फिर से सोल्व करना है बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. चलिए सोल्व कर लेते हैं, इसको वहां ले आते हैं, ऊपर इक्वेशन तैयार होगी हमारी 4x स्क्वायर प्लस 108x 4x स्क्वायर प्लस 108x एंड नेक्स्ट 1000 माइनस करेंगे इसे तो माइनस 360 इज इक्वल टू 0. सबसे पहले कॉमन लेने की ट्राई क्या करें, अगर कॉमन आ जाता है तो फिर क्वेश्चन के टर्म्स जो छोटी हो जाएगी, हमें आसान हो जाता है. तो यहाँ हो जाएगा 2 आएगा 2x माइनस 9 0 इज इक्वल टू. अब ये जीरो प्रोडक्ट रूल कहता है कि 4 तो 0 है नहीं, जब 4 0 नहीं है तो मीन्स यही 0 है. अब आपको उसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर करने हैं कि 27 आए, डिफरेंस कितने का, 90 का. अब देखिए 45 2 जा होता है, 33 जा होता है, शायद 33 जा से काम चल गया हमारा. तो यहां लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर 33 एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0 और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 3x इज इक्वल टू 0
ग्रुपिंग करेंगे, इसमें x कॉमन आएगा, x प्लस 30, इसमें 3 कॉमन आएगा, माइनस लिया है तो साइन अंदर का चेंज हो जाएगा, तो x प्लस 30 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब कोई पाथ की विड्थ नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल, और x इज इक्वल टू 3 मीटर। ये पाथ की विड्थ आ गई है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप, यहाँ पर डायग्राम में देखिए बहुत सारे ट्रिपेजियम गिवन है और सब में लगभग एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना। तो मैं कोई एक कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ जिसमें जो आइसोलेस साइड है या नॉन आइसोलेस साइड है वो अलग अलग दे रखी है। पहले वाले में दोनों नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, लास्ट वाले में इक्वल है, केवल थर्ड वाले में नहीं है, और सेकंड में तो परपेंडिकुलर है, तो उसमें कोई केस नहीं बनता, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग सकता है। तो मैं केवल थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, समझना ध्यान से, थर्ड पार्ट से सारे पार्ट सोल्व हो जाएंगे। चलिए, एक बार डायग्राम पर नजर मारिए और डायग्राम को एक बार बना लीजिए। कॉपी में बनाएंगे तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाए। दिस इज 32, दिस इज 10 और दिस इज 16। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो फॉर्मूले में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन होनी चाहिए, हमारे पास है नहीं। जब नहीं है तो कहां से लाएंगे? तो उसके लिए हम ज्योमेट्री की हेल्प लेंगे और कुछ ऐसी फिगर बनाएंगे जिससे वो आसानी से निकल जाए, क्योंकि हमारे पास चारों साइड का क्वाड्रिलेटरल या इसका फॉर्मूला नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, या तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो पैरेललोग्राम में क्या करते हैं, इसके पैरेलल कंस्ट्रक्शन करते हैं, और कंस्ट्रक्शन करी पैरेलल तो अपोजिट साइड आर इक्वल, दिस इज, क्योंकि पैरेलल है, ये तो ऑलरेडी पैरेलल दे रखा था हम, तो अपोजिट पेयर पैरेलल हो गए तो पैरेललोग्राम हो गया, और अपोजिट साइड आर इक्वल तो 20 एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर। बट टोटल गिवन है 32, तो रिमेनिंग साइड इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब आपके पास ये जो ट्रायंगल है इसमें तीनों साइड मालूम है, और यही लॉजिक है बस इन क्वेश्चन करने का कि तीनों साइड मालूम होती हैं। तीनों साइड मालूम होती हैं तो आप उसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। हीरोल्स फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, आप S इज इक्वल टू सेमी पैरामीटर निकाल लेंगे, 10 प्लस 12 प्लस 16 अपॉन 2, दिस इज 19, 28 प्लस 10 38 अपॉन 2, 19। So area of triangle is equal to S minus A, S minus B, S minus C, स्क्वायर रूट ऑफ दिस। सोल्व करेंगे 19 इंटू 9 इंटू 7 और इंटू 3। देखिए जरूरी नहीं है कि कैलकुलेशन में हमें इजी आ जाए डिजिट। अब यहाँ पर देखो डिजिट ऐसी आई है, इसका स्क्वायर रूट होगा ही, डेसिमल में ही आए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें स्क्वायर रूट सोल्व करना आता है तो उसे करेंगे हम। यहाँ पर देखिए यहाँ 3 से फ्री हो जाता है, तो एक तो 3 बाहर आ जाएगा हमारे पास, और ये बचेगा हमारे पास 21, 19 1 जा 19, कैरी 1 और 19 तो 38 और 1 3 9, 19 तो 38 और 1 3 9। देखिए कितना लिटिल डिफरेंस आया है। अगर ये जरा सा एक और बढ़ जाता तो लगभग 400 हो जाता। आप जानते हैं 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है। अब ये 9 है तो ये अप्रोक्सीमेट 19.9 आ जाएगा। अगर आप करेंगे तो 19.9 से भी आगे जाएगा ये 5। अब इसने पूछा है डेसिमल प्लेस में, तो डेसिमल ले जाइए। क्या कहा है इसने, फाइंड इट्स एरिया, अप्रोक्सीमेट पूछा है, तो 19.9 से काम चल जाएगा आपका।
अब आप इसे सोल्व करेंगे, ये आपका आया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, मींस ये वाला ट्रायंगल। बट हमें तो ट्रायंगल का निकालना नहीं है, हमें निकालना है टोटल ट्रिपेजियम का। बट इससे एक फायदा हुआ कि हमें बेस मालूम है, तो हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं, एल्टीट्यूड, ये वाला एल्टीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, एच। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, और ये वाली वैल्यू यहां रखेंगे 3 इंटू 19.9। इसे अप्रोक्स 20 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वहां पर पीछे आंसर आ रहा है अपॉन में, तो इंटू 2/12 इज इक्वल टू हाइट, यहाँ 3 4 2 और h इज इक्वल टू 9 पॉइंट, यहाँ पर 1 आएगा 9 और आगे भी 9 है तो 9, ये अप्रोक्सीमेट 10 हो जाता है। अगर आप चाहें तो इससे आपका आंसर आ सकता है, कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम यहाँ लिखना, बट अप्रोक्स APPROX तो लिख देना। तो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम इज इक्वल टू हाफ, सम ऑफ पहले साइड 32 प्लस 20 52 एंड हाइट 10, दिस इज 5 5 2 जा 10, दिस इज 260 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। और आपके क्वेश्चन चारों पार्ट ऐसे ही होने हैं इसमें। इसमें नेक्स्ट पार्ट आपको जो करने हैं वो अपने आप करने हैं सारे क्वेश्चन। अगर कोई नहीं होता है तो मैं आपको उसकी हेल्प करा दूंगा, क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। अभी आपका क्लास हो गया है और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। हैव ए नाइस डे।